राम रे भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांगे नाम रे भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांगे नाम रे गौरांग नदिया वारे ब्रज के राधे श्याम रे भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांगे नाम रे भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांगे नाम रे गौरांग नदिया वारे यही गौरांग नदिया वारे ब्रज के राधे श्याम रे अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। बड़े पुण्य उदय हो, बड़ी भगवत कृपा हो, तब ये चांस मिलता है जो तुम लोगों को मिल रहा है। ब्याही पर होई पाऊ देहि यही मार्ग सोई। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए न शून्यम बचा तिष्ठेत प्रभुता यथाभिलषितं कुर्वित्युदासीनता। अगर कहते हैं मत जाओ तो ये अमंगल हो जाएगा। शास्त्र में जाते हुए व्यक्ति से कोई कह दे मत जाओ तो ये अशुभ है। तो मागा इत्यपमंगलम। और अगर कहते हैं जाओ ब्रज सखे तो स्नेह न शून्यम बचा, तो इससे प्रेम की कमी मालूम पड़ती है। वो सोचेगा मन में कि प्रेम ही नहीं, इसलिए महाराज जी ने कह दिया जाओ। तो मागा इत्यपमंगलम ब्रज सखे स्नेहेन शून्यम बचा तिष्ठेति। और अगर कहे बैठो अभी नहीं जाना तो प्रभुता, तो वो सोचेगा कि हाँ साहब गुरु जी हैं, रुआब दिखा रहे हैं, क्या करें इनके आगे बोल सकते नहीं। तिष्ठेति प्रभुता यथाभिलषितं कुर्वित्युदासीनता। और अगर ऐसा कह दे कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो, तुम्हारी जाने की इच्छा हो जाओ, रुकने की इच्छा हो रुको, अगर ऐसा कहते हैं तो वो सोचेगा कि बड़े उदासीन है, न्यूट्रल है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, हम रहे चाहे जाए। तो फिर हम क्या कहें, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो कुछ कहने से तुम्हें सुख मिलता हो वही कह रहे हैं, ऐसा मान लो। ये बहार आए न आए, ये मौसम ये बहार आए न आए, ये जाऊं खुमार आए न आए, ये जाऊं खुमार आए न आए। मैं अपने जब्त का वादा तो कर लूं, मैं अपने जब्त का वादा तो कर लूं, मगर दिल है
करार आए न आए, मगर दिल है करार आए न आए। ये मौसम ये बहार आए न आए। तो देख ले जी भर के बुलबुल, गुलों को देख ले जी भर के बुलबुल, चमन में फिर बहार आए न आए। पिए जाऊं खुमार आए न आए। बस जरा 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 उसी आशा में तो सारा संसार चल रहा है। नैराश्यम परमम सुखम, वो आशा करता रहता है, अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा। हमारा जी जिसकी आशा समाप्त होना गुण है। आशा समाप्त हुई और कोई महापुरुष मिल गया, उसका अवलंब मिल गया, उसकी तो बात बन गई। और जिसको नहीं मिला, नॉलेज नहीं है, विवेक नहीं है, तो निराश व्यक्ति क्या करेगा? जरा जरा सी बात, हाई स्कूल फेल कितने लड़के मर गए अभी ट्रेन में कट कट। अरे क्या है, फिर पढ़ लेना। लेकिन बस निराशा आ गई, हो गया। सब चिंतन पर डिपेंड करता है। हम लोग जो चिंतन करते हैं वो चिंतन की लिंक बन जाए अच्छे की, अच्छा आदमी बन गया, महापुरुष बन गया, और चिंतन की खराब लिंक बन जाए तो वैसा हो गया। सब कुछ चिंतन पर निर्भर है। हम जैसा चाहे वैसा चिंतन करें, स्वतंत्र है। अगर गलत चिंतन आ भी जाए तो उसको सही दिशा में मोड़ दें, माइंड को डाइवर्ट करके उसका नेगेटिव जो पक्ष है उसमें लगा दें। और लापरवाही किया, मन का गुलाम हो गया, तो चिंतन करता जाता है गलत। वो निराशा का हो चाहे जो, संसार संबंधी आशा का चिंतन भी खराब, निराशा का चिंतन भी खराब। आशा का चिंतन हो चाहे निराशा का चिंतन हो, तो थोड़ी लिमिट में होता है तो थोड़ा प्रभाव डालता है, और जब बड़ी लिमिट में होता है तो बड़ा कमाल करता है। जैसे भगवान का चिंतन 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा कर लिया 24 घंटे में, बस तो मामूली कमाल करेगा। कोई गलत चिंतन है उसको भी 10-15 मिनट कर लिया, वो मामूली कमाल करेगा, लेकिन फिर भी भगवान के चिंतन से उसका चिंतन बलवान है, क्योंकि उसका अभ्यास है, उसका प्रवाह नीचे की ओर है, और भगवत विषय के चिंतन का प्रवाह ऊपर की ओर है। ऊपर को पत्थर मारो तो जितनी ताकत होगी उतनी दूर पत्थर जाएगा, और नीचे मारना है तो ताकत की जरूरत नहीं है, खाली पत्थर को छोड़ दो, अपने आप गिर जाएगा जमीन में। उसी प्रकार ये मन है, ये माया का बना है और संसार माया का है, इसलिए उस तरफ अपने आप खिंच जाता है। उसको इतना अभ्यास है कि अपने आप खिंच जाता है। तो ईश्वर की ओर पहले बहुत मुश्किल, फिर थोड़ी मुश्किल, फिर खिंच गया एक बार, जब तो गया, फिर विश्व में कोई नहीं इधर खींच सकता। ये जो आकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, ये कुछ किलोमीटर तक है, उतने किलोमीटर के आगे जो चीज चली गई, कोई रॉकेट हो, उपग्रह हो, कुछ हो, तो फिर वो नीचे नहीं आ सकता, उसको पृथ्वी नहीं खींच सकती।
तो उसी प्रकार जब मन का बैलेंस भगवान की ओर अधिक परसेंट हो गया तो फिर न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दृष्टियम, फिर कोई नहीं खींच सकता। मन की मशीन अच्छी इसलिए है कि निरंतर चिंतन करके भगवत प्राप्ति कर सकता है, और खराब इसलिए है कि अगर भगवत चिंतन नहीं किया तो संसार का चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि मन का वर्क बंद नहीं हो सकता एक सेकंड को। हाथ पैर सब फैला करके खाट पर लेट जाओ फिर भी मन वर्क करता है। और जो लिंक चल गई, धारा चल गई, तो चलती चली जाती है बड़ी लंबी, घंटों, परिणाम कुछ नहीं, लेकिन अभ्यास है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी प्रकार से मन भगवत विषय में लगाते रहो, पुस्तक पढ़ करके, किसी तरह से ध्यान करके, चिंतन करके लगाते रहो, लगाते रहो। जैसे बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से लौट के आते हैं तो उसको आज चिंतन करते रहते हैं, गाते रहते हैं वही पोएट्री। घर में भी धन में, पुत्र में, स्त्री में, पति में, बेटे में, बाप में, माँ में, किसी में आसक्ति न हो। अब ये वाक्य बोल सकती हो सब आप ही का है, और जब आसक्ति है, अटैचमेंट है, तो इसका मतलब मेरा अधिकार है उसको। तो लिमिटेड है, लिमिट से बाहर से काम लोगे तो गड़बड़ कर देगा वो। आँख कितनी देर तक देख सकती है, हर एक इंद्रियों की शक्ति सीमित है, उससे अधिक बोझ डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नेचर दंड देगा। से आए थे घर में, 1 महीने को आते थे ना, तो अपना इन्होंने अपने हाथ से रोटी बना खिलाया, तो 3-4 रोटी जैसा हम खाते थे वैसा वैसा खा लिया। तो इन्होंने ऐसे ढंग से कहा कि खाते नहीं हो, दुबले पतले, ऐसा कुछ कहा इन्होंने। तो हमने कहा अच्छा फिर लाओ। अब आ गई जोश में, और जो आटा था वो खत्म किया, दूसरी बार साना ला के आटा वो खत्म किया, तीसरी बार जब खत्म हुआ आटा तो कहती अब नहीं किया। और इनकी माँ भी ऐसे कर चुकी है एक बार। 22 आदमी का खाना खा गई इलाहाबाद में। तो इनकी माँ तो रोने लगी, इतना खाएंगे अब क्या होगा। लब्ध्यालोलवल्लीलताच्छन्दं सूर्यकरप्रतापरहितं शङ्खेन्दुकुन्दोज्ज्वलम् गन्धर्वामरसिद्धकिन्नरवधूतुङ्गस्तनास्फालितम् नानाय प्रतिभासनं भवतु मे गाङ्गं निर्मलम् यत्तत्तालकमालुसालुसलभ्यालोलवल्लीलताच्छन्दं सूर्यकरप्रतापरहितं शङ्खेन्दुकुन्दोज्ज्वलम् गन्धर्वामरसिद्धकिन्नरवधू तुङ्गस्तनास्फालितं स्नानाय प्रतिभासनं भवतु मे गाङ्गं जलं निर्मलम् कानन पुंजरी कुसुमितारण्यस्थली भास्करी श्री विंध्याचल सिंह रंजन करी सिद्धांगना गोचरी स्वर्गद्वारपुरी सदा सुखकरी योगेश्वरी धीश्वरी सामां पातु सदा प्रमोद लहरी रेवा जटा शंकरी। स्मर्तव्यच्चेच्छता भयम्। सौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से सवाल किया था भागवत में, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो। अंतःकरण शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए?
तो सूत जी ने उत्तर दिया था, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्यथा भयम्। श्रवण करो भगवान के विषय में महापुरुष के द्वारा, फिर उसके बाद कीर्तन करो और फिर स्मरण करो। तो स्मरण, कीर्तन और श्रवण ये तीन नवधा भक्ति में खास है। वैसे तो इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इतने पर्याप्त है कि नवधा भक्ति करने से अंतःकरण शुद्धि होती है, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति में 3 प्रमुख है जो हम करवाते हैं। श्रवण, सुनना, श्री कृष्ण कौन है, राधा कौन है, गोपियां कौन है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सब सुनना। भगवान के विषय में तत्व ज्ञान, थियरी की नॉलेज। फिर कीर्तितव्या, उनके नाम गुण आदि को गाना, कीर्तन। लेकिन स्मर्तव्या, मन से उनका स्मरण। ये 3 चीज जो करे, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नोट कर लो, तो उससे अंतःकरण। हाँ हेलो लिखने का काम नहीं चलेगा। खाली गुरु गोविंद सिंह ने बंद किया है ना ये गुरु परंपरा। इसके पहले तो सारे गुरुओं ने गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया है ज्ञान। गड़बड़ होने लगी, बनावटी शिष्य बना बना करके अपना प्रतिष्ठा कमाना और संसारी स्वार्थ सिद्ध करना, ये सब चलने लगा। तो उन्होंने कहा इसको एकदम बंद कर दो। तो क्या बहुत दूर की बात है, का, खा, ए, बी, एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं हो सकता बिना गुरु के। कोई ग्रंथ क्या करेगा? और गुरु ग्रंथ साहब में तो नानक बाणी भी है, 5-6 सरदारों की बाणी है, 5-6 मुसलमान फकीरों की है, 5-6 अपने बाकी और अपने दादू दयाल वगैरह है संत। तो इनकी बाणी में तो लिखा है गुरु भक्ति के बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो खाली पुस्तक क्या करेगी? वेद है जैसे हमारे यहाँ, शास्त्र है, पुराण है, गीता है। इस गीता के बारे में सबसे ऊंचा स्थान दिया है नानक जी ने, सबसे ऊंचा स्थान। हरि सम जग महेत नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, और सदगुरु सम सज्जन नहीं, और गीता सम नहीं ग्रंथ। नानक ने कहा है प्रेम मार्ग से ही भगवत प्राप्ति होगी और गुरु के द्वारा ही होगी। और पढ़ने का जहाँ तक प्रश्न है, नॉलेज प्राप्त करने का, वो गीता से करो। ये तो सोशल वर्क किया गोविंद सिंह ने ना, लड़ाई झगड़ा मार धाड़, ये हिंदुओं की रक्षा जो उन्होंने की है, ये सामाजिक कार्य किया है। तो इसमें उन्होंने गुरुडम को मिटा दिया। लेकिन इनके असली गुरु तो नानक है, आदि गुरु तो नानक है। नानक की वाणी समझना चाहिए, मानना चाहिए, वो करना चाहिए। किसी भी मूर्ति की जैसे पूजा होती है, अब मूर्ति की तुम नमस्कार कर आए, ऐसे एक पुस्तक को नमस्कार कर दिया तुमने, गुरु ग्रंथ साहब को। जैसे गीता को नमस्कार कर दिया किसी ने कुरान को नमस्कार कर दिया। तो नमस्कार करने से क्या मिलेगा? उसमें जो लिखा है वो करो। ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो करना है, या किसी की वाणी में ये लिखा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तो फिर ग्रंथ काहे के लिए बना है? अरे पुस्तक बनी है, कोई भी पुस्तक बनेगी तो उसमें जीवों को उपदेश दिया जाएगा, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये सब पुस्तक में लिखा होगा ना। जो लिखा है वो करो। खाली पुस्तक को नमस्कार करने से क्या होगा? सत्य सार गर्भित है।
और रामदास की भी है, अर्जुन देव पंचम गुरु की भी है। तो इन लोगों के बारे में तो सगुण साकार भगवान के अवतारों का वर्णन है। और रामदास की वाणी को तो पंचम गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी माना है। ये जो बोलते हैं ना बाहे गुरु, इसका उन्होंने अर्थ लिखा है कि वासुदेव से हमने बा लिया, हरि से हमने हा लिया, गोविंद से हमने बू लिया, राम से हमने रू लिया और बाहे गुरु शब्द बनाया। डिटेल में लिखा हुआ है पांचवें गुरु अर्जुन देव की वाणी में। पूरा पढ़ते नहीं, समझते नहीं ये लोग। वो तो ये चला दिया है इन लोगों ने कि बस गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान करो। अरे सम्मान तो बिल्कुल ठीक है, भगवान से बड़ा मान लो, लेकिन उसमें जो लिखा है वो करो ना। आखिर क्या कहा है नानक ने, वो क्यों नहीं मानते? भाई ये शब्द कोई तो हमको तत्व ज्ञान कराएगा। बस कोई व्यक्ति पढ़ के नॉलेज प्राप्त कर सकता है बिना गुरु के? इम्पॉसिबल। इतने वेदों का भंडार भरा है हमारे यहाँ, लेकिन वो वेद कहते हैं कि देखो भाई हमको तुम डायरेक्ट मत पढ़ो, गुरु के द्वारा समझो, मैं तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो उसमें महात्माओं के उपदेश लिखे हैं नानक वगैरह के, उन उपदेशों को मानो, वो अक्षरों को नहीं मानो। जो उपदेश है, जैसे भगवान ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अर्जुन तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अब हम भी यही बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, हम किससे कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा? ये तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरी शरण में आ जा। तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्म की शरण में जाना होगा जीव को। ये मानो, ये करो प्रैक्टिकल, खाली ये नहीं कि वाक्य बोले जाओ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, जिससे क्या होगा? तो ने जो उपदेश दिया है, जिन जिन महात्माओं का उपदेश है गुरु ग्रंथ साहब में, उसी को तो शब्द कहते हो। तो उन महात्माओं ने महात्मा की डिग्री कैसे प्राप्त की, ये पता लगाओ ना। नानक को भगवत प्राप्ति कैसे हुई और तमाम संतों को इनको भगवान कैसे मिले, ज्ञान कैसे हुआ, ये पता लगाओ। उसी बुक में लिखा है। इनको किसी गुरु से हुआ। तो खाली शब्द पढ़ने से क्या होगा? अरे भाई, बच्चा पैदा होता है, स्कूल में पढ़ना शुरू करता है, वहीं से सिखाया जाता है सच बोलो, रख लिया उसने, सच बोलो सच बोलो, और बोल रहा है झूठ। तो सच बोलो कहने से, याद करने से क्या होगा? भगवान की भक्ति के बिना अब नानक ने एक भी उनका ऐसा भजन नहीं है जिसमें भगवान के नाम का गुणगान और सद्गुरु का गुणगान न किया हो। एक भी भजन ऐसा नहीं। अब उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे। कहाँ का रोजा, नमाज कैसी, किसी के मैं इंतजार में हूँ। कहाँ का रोजा, नमाज कैसी, किसी के मैं इंतजार में हूँ। तूने जब मैं जो पिला दी साकी, तूने मैं जो पिला दी साकी, उसी के अब तक खुमार मैं नहीं करता। मैं तो डायरेक्ट खुदा की इबादत करता हूँ, उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ का रोजा, नमाज कैसी, हमारे दिल में रहता है, हमें फिर क्यों रुलाता है? हमारे दिल में रहता है,
भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठे हैं। शास्त्र, वेद, कुरान, बाइबल सब कहते हैं। तो हमारे दिल में रहता है, मुझे फिर क्यों रुलाता है? वो दुश्मन अक्ल के अपना भी कोई घर जलाता है। अक्ल के अपना भी कोई घर जलाता है। अरे उसी में तो तुझको रहना है। और उसमें विरह की आग लगा दिया। अरे कालिदास के भी आगे निकल गया, तो कैसा भगवान है?